अपने पुत्र से क्या लालसा करते हैं कि हमें जब बड़ा होगा पुत्र तो हमें बुढ़ापे में सेवा करेगा। अगर वही पुत्र अगर अपनी मां पर हाथ उठा जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। माताओं, मां का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम ये कहें कि हम मां का ऋण चुका दें, कभी नहीं चुकाया जा सकता। एक पुत्र ने कहा, बोले मैं मां का ऋण चुकाऊंगा। क्या ऋण होता है मां का मुझे बताइए, क्या करना है। वो पुत्र मां के पास आए, बोले कहा मैया एक बात बता, मैं तेरे ऋण को चुका सकता हूं ना। बोले हाँ चुका सकते हो, मुझे क्या करना होगा। बोले बस एक रात मेरे कमरे में सोना पड़ेगा। बोले इतनी सी बात है। बोले हाँ बस इतनी सी बात है। और वो पुत्र अपनी मां के कक्ष में सो गया। एक बिस्तर पर मां लेट रही थी, एक बिस्तर पे बेटा लेटा हुआ था। और जैसे बेटे की नींद लगी, मां ने रात्रि में बेटे को जगाया और कहा, बोले बेटा प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। बेटा उठा, गिलास लेके आया, पानी पिलाया। और मां ने आधा पानी पिया। कमरे की लाइट बंद थी और आधा पानी उस बेटे के बिस्तर पर गिरा दिया। सो गए। और बेटे ने कहा, बोले माँ ये क्या कर दिया आपने। बोले भैया देखा नहीं, शायद गलती से पानी फैल गया, क्षमा करना, सो जा। मां लेट गई। मध्य रात्रि हुई, बेटे को जगाया, बोले बेटा बड़ी प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ ना। बेटे ने झकझोर के कहा, बोले मैया कितनी प्यास लगेगी तुझे, अभी पानी पिलाया था, फिर दोबारा पानी मांग रही है तू। बेटे ने कहा, बोले बेटा बुढ़ापा है, गला सूखता है, थोड़ा पानी पिलाओ ना। बेटा गिलास में पानी भर के दिया और मैया को पिलाया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और थोड़ा पानी बिस्तर पर गिरा दिया। और बेटे ने कहा, बोले माँ बुढ़ापे के कारण तेरी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, तुझे बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, अब मैं इस गीले बिस्तर पर कैसे सोऊंगा। मैया ने कहा, बेटा क्षमा करना, बिस्तर को थोड़ा पलट ले। बेटे ने मां की बात मानते हुए बिस्तर को पलट लिया। और जब समय हुआ 3 से 4 बजे का, तो मां ने बेटे को जगाया और कहा, बोले बेटा थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या। बेटा क्रोध में उठा, बोले बुढ़िया ना रात में सोने दिया ना अब सोने देती है, कितनी प्यास लगती है तुझे, तो पानी पीती रहेगी, सोएगी नहीं तू। अरे इतना पानी पीने का कारण क्या है, पानी दे दो पानी दे दो। पानी कितना पानी पियोगे तुम। अरे कम से कम ये तो ख्याल आता, मेरी नींद खराब हो रही है, मेरी रात खराब हो रही है, बिल्कुल याद नहीं आया। बेटे ने कहा, बोले बेटा अब परेशान नहीं करूंगी, थोड़ा पानी तो पिला दे। मैया को बेटे ने पानी तो पिलाया। माँ का वही विचार, मैया ने पानी पिया, थोड़ा पानी बिस्तर पर गिरा दिया। आप बेटा क्रोध की मारे तड़फड़ा उठा, बोले मैया तुझे शर्म नहीं आती, पानी पीती आधा पानी बिस्तर पर गिरा देती है, बिस्तर पर पानी गिरा गिरा के पूरा बिस्तर गीला कर दिया है, कहां सोऊं। मैया ने कहा, बोले बेटा अगर यही बात आज से मैं 20 साल पहले सोच लेती कि मैं कहां सोऊं, तो आज तो इतना बड़ा नहीं होता, आज तो इतना कहने के योग्य नहीं होता कि बूढ़ी हो गई है। हाँ शायद मेरी बुद्धि बूढ़ी ही ठीक थी जो मैंने तुझे इतना बड़ा कर दिया। अगर इस बुद्धि में थोड़ी समझदारी होती तो तू इतना बड़ा नहीं होता।
आज तू कहता है मेरा बिस्तर गीला हो गया, वो समय कहाँ चला गया था जब तू बिस्तर खराब करता था ना, तो मैं गील में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। क्यों? कि कहीं तुझे कोई बीमारी ना हो जाए। और आज तू अपनी माँ को कटु शब्द कहकर दुखी कर रहा है। बेटा, अगर मैं बूढ़ी नहीं होती, अगर मेरी बुद्धि बिल्कुल साफ होती, समझदार होती, तो तू इतना बड़ा नहीं हो जाता। कि आज तू जितना बोल रहा है, ये तेरा बोलने का अधिकार, तू कहता ऋण चुका दे। आज एक रात पूरी बीती नहीं और मैंने तुझे तो भैया इतने दिनों तक गीले सूखे में करती रही, और तू एक रात सोने के बाद कहता है कि ऐसा क्यों किया? हम माँ बापों को तिरस्कार क्यों करते हैं? क्या उन्होंने हमसे यही उम्मीद लगाई थी कि बच्चा जब बड़ा होगा तो बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय हम पे लाठी बरसाएगा? क्या हमने उनसे यही उम्मीद की थी जब बच्चा बड़ा होगा तो हम पर हाथ उठाएगा? क्या हमने उनसे यही उम्मीद की थी जब बच्चा बड़ा होगा तो हमसे ये कहेगा तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया, एक बार माँ बाप बन के देखो ना, कितना दर्द होता है। सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी अपने माँ बाप का दिल मत तोड़ना। कहते हैं जब एक संतान पैदा होती है तो 1000 बिच्छू के डंक के बराबर दर्द होता है उस प्रसव पीड़ा में। और हम कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? हमें इतना योग्य बना दिया, आज हम यहां तक पहुंच गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे उनसे पूछी जिनके माँ बाप नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, बाप ने, उनसे पूछे कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, माँ बाप का महत्व जिंदगी में कैसा होता है। जब माँ बाप घर में नहीं होते ना, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आती है कि हम करें तो क्या करें, कैसे अपने पेट का पालन करें। लेकिन जब पिता जीवन में होते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं होती, पिताजी सब कर लेंगे। लेकिन जब पिताजी चले जाते हैं तो हमें यही लगता है कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। अगर हम संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय हम पर लाठी बरसाने का काम करते हैं, उनको घर से निकाल देते, बेदल कर देते। हम योग्य हो गए, तुम जाओ घर में, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ वृद्धाश्रम, जाओ बाहर, अब तुम्हें घर में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों भैया? हम क्यों अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं? क्यों? जिन माँ बाप ने, जिन माँ ने हमें 9 महीने तक घर में रखा, इसीलिए रखा कि तुम बुढ़ापे में हाथ पकड़ घर से फेंक दो। नहीं नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है उस घर पर। हम कहते हैं हम इस घर में रहते हैं। क्यों रहते हो भैया? तुम्हारा घर नहीं है, माँ बाप के पास रहते हैं। अगर माँ बाप समझदार हो जाए ना, अगर अपने हृदय को कठोर माँ बाप कर ले, तो किसी संतान की हिम्मत नहीं है माँ बाप को घर से निकाल दे। लेकिन वो जो माँ होती है ना, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। कितना भी दुष्ट बच्चा क्यों ना हो, संतान पराई हो जाए, लेकिन एक बार कहेगी नहीं नहीं माफ कर दिया, बेटा अपना ही तो है। हमें अपने आंचल में छुपाकर कहती थी, बोले बेटा कोई बात नहीं, हम चाहे लाख गलती करें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तूने गलती मान ली ना।
लेकिन निवेदन करूं, कभी अपने माँ बाप का दिल मत तोड़ना, कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। अगर पिता डांट दे तो ये मत सोचना कि हमें पिता ने डांट दिया, उसकी डांट में भी बड़ा आशीर्वाद छुपा हुआ है। जीवन जीना भगवान श्री राम जैसा, पिता ने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे वो चाहे वन में जाना हो, चाहे कुछ में भी जाना हो। क्योंकि भगवान कहते बोले मैं हर घर में जा नहीं सकता, इसलिए मैंने मां बनाई। मां बाप के अंदर सब विराजमान है। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं। इस बात को नहीं भूलना, इस बात को नहीं भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। इस बात को भूलो मगर इस बात को नहीं भूलना। अब चाहे